दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ चुके थे प्रमाणों के बारे में, स्रोतों के बारे में पढ़ चुके थे कि क्या क्या स्रोत हैं। सिक्के, लेख और की पुस्तकें बताती थी। और सिक्कों का या मुद्राओं का अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है, और अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बातें और कुछ कुछ सवाल आते हैं अपने एग्जामों में, तो उनको भी हम दृष्टि में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमने पढ़ा था मानव का इतिहास, मतलब मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति आदि मानव से मानी जाती है। आदि मानव से मानी जाती है, और हम पढ़ चुके थे गोरिल्ला टाइप के बंदर से हुई है, और उसकी 4 प्रजातियाँ थी: रामापिथेनेकस, एरिस्टोक्रेटस, प्रोटोस्टेरॉइड और प्रोटो मंगलोइड। रामापिथेनेकस और ऑस्ट्रेलॉइड जो बंदर था, उसकी जो रंग वर्ण था वो थोड़ा गोरा था, और जबकि प्रोटोस्टेरॉइड और प्रोटो मंगलोइड का जो कलर था वो काला था। और रामापिथेनेकस और अरिस्टोक्रेटस जो बंदर था वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता, अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता था, जबकि प्रोटोस्टेरॉइड और प्रोटोमंगलोइड बंदर की जो प्रजाति थी वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती थी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ से जुड़ा हुआ। मानव उत्पत्ति के सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो हमें विश्व की दृष्टि में देखा जाए, विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य अफ्रीका का जो जिबूती नामक देश है वहाँ से मिले मानव उत्पत्ति के प्रमाण जो है। जबकि भारत में देखा जाए कि भारत में सर्वप्रथम मानव के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं जायल डीडवाना राजस्थान से। अब हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। तो जो पाषाण काल जो है अपने हिस्ट्री का पहला टॉपिक होता है। इससे पहले हमने जो है महत्वपूर्ण जो कुछ जुड़े हुए तथ्य होते हैं, उनसे सवाल आते हैं, उनसे उनको अध्ययन किया था। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का काल, अर्थात सर्वाधिक जो वस्तुएं थी वो पत्थर से बनी हुई होती थी, उनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता था।
थी। अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल का समय जो है भारत में 30 लाख ईसा पूर्व वर्ष से लेकर 5000 ईसा पूर्व वर्ष तक माना जाता है। पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर का युग, अर्थात पत्थर की सर्वाधिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। अधिकतर पत्थर के औजार होते थे इत्यादि सब जुड़े हुए हैं हमारे पाषाण काल से। पाषाण काल को हम विभाजित करते हैं। पाषाण काल को हम जब विभाजित करेंगे तो 3 कालखंडों में विभाजित होगा। पूर्व पाषाण काल, जिसका समय 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और दूसरा पार्ट जो है अपना मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा जो काल है वो है अपना उत्तर पाषाण काल, जिसका समय माना जाता है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का समय। पूर्व का इनको डिवाइड करके पूर्व पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आपको बता चुके थे कि जो पाषाण काल है वो अपने 3 कालखंडों में विभाजित होता है। पहला जो काल है वो है पूर्व पाषाण काल, जिसका समय 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दूसरा जो काल है, दूसरा जो भाग है इसका वह है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक। और तीसरा जो अंतिम जो भाग है इसका, जब विभाजित करते हैं जिसको, तो वो है अपने नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। और इसका समय जो है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में कि इसका समय कहाँ से लेकर कहाँ तक है और इसके भी कितने पार्ट हैं, ठीक है। और उन कालों में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने योग्य हैं उनको हम पढ़ेंगे।
हम बात करेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल है जो अपना, उसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वह है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। अब इनमें जो जो महत्वपूर्ण स्थल थे सभ्यता से संबंधित उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं। तो अपने पुरा पाषाण काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। उसका पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और फिर तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपने स्थल हैं वह है सोहन घाटी पाकिस्तान में और बेलन घाटी यूपी में। ये 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं इससे जुड़े हुए। पूर्व पुरा पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो मानव था वह अधिकतर क्या करता था, आखेट करता था। और उसके औजार किससे बने हुए होते थे, अधिकतर पत्थरों से बने हुए होते थे, जिनका नाम क्या था, पीवल्स। अर्थात पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता, पीवल्स कहा जाता था। भारत में सबसे प्राचीन गुहा जो चित्र है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो इस कालखंड में मनुष्य बोल दे। हाँ, तो जो पाषाण काल है उसका पहला काल है पूर्व पाषाण काल। उसका पहला जो भाग है वो निम्न पूरा पाषाण काल है। तो इस काल में जो मानव था वह आखेट करता था जंगलों में, अर्थात शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था।
और उसके जो औजार जो होते थे वो पत्थरों से निर्मित होते थे, जिन्हें पीबल्स कहा जाता है। ये औजारों से संबंधित प्रश्न आता है कि पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है, तो पीबल्स कहा जाता है। अब इस काल से संबंधित जो स्थल देखें, एक तो अपना सोहन घाटी पाकिस्तान में, जहाँ से हमें प्राकृतिक आग के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा जो है बेलन घाटी, वो यूपी में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे छोटे छोटे पार्टों में हम अपने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।